गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आपको ध्यान है, 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी लागू कर दिया गया। जुलाई 2017 से ऑल इंडिया लेवल पर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, गुड्स और सर्विस टैक्स, सर्विसेज दोनों के लिए जीएसटी लागू कर दिया। गुड्स और सर्विस दोनों में जीएसटी लागू कर दिया। तो पहले इसके लिए कौन सा टैक्स लगता था? तो पहले टैक्स काम आता था वेट, और वेट की जगह अब क्या काम आ रहा है? जीएसटी। वेट और एक्साइज दो टैक्स मेन मर्ज हुए जीएसटी में। गवर्नमेंट के हिसाब से तो सेंट्रल और स्टेट के करीब 17 टैक्स मिलकर जीएसटी में आए, करीब 17 टैक्स को मिलाकर जीएसटी बना। लेकिन मेन टैक्स जिसका ट्रीटमेंट कुछ होता था अपने टैक्स पर्पस से या एजुकेशन पर्पस से, उसमें दो ही टैक्स मेन थे, एक वेट और एक एक्साइज। ये भी आपने हो सकता है कहीं सुना हो, पढ़ा हो। ये दोनों मर्ज करके अब इसमें आ गए। एक्साइज ड्यूटी जनरली प्रोडक्शन पे थी, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स था, और गुड्स के सेल होने पर वेट था। सर्विस टैक्स, वेट और एक्साइज ये तीनों मर्ज हो गई। अब सर्विस टैक्स भी भले आप इसके साथ और जोड़ लें कि सर्विस टैक्स ये दोनों एक्साइज डिपार्टमेंट हैंडल करता था और ये स्टेट का वेट डिपार्टमेंट हैंडल करता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स तो वेट स्टेट गवर्नमेंट के पास था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, और अब दोनों को मिलाकर एक टैक्स कर दिया, उसका नाम है जीएसटी। कॉन्सेप्ट जो एक्साइज में है, सर्विस टैक्स में है, वेट में है, वही कॉन्सेप्ट जीएसटी में काम आया कि आपको कैसे जीएसटी चुकानी है, कैसे जीएसटी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स है और सीधा सा है। तो अपने को अब जीएसटी की कैलकुलेशन को समझना है कि जीएसटी कैसे काम करेगा। ठीक, बेसिक चीज़ें जीएसटी की समझते हैं, उसके बाद अपन जीएसटी को प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि आप जब भी इसको पढ़ें तो आपको कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड टैक्स का ध्यान रहे। बस 10 साल तक से ज़्यादा जीएसटी पर डिस्कशन हुआ, जीएसटी एक्ट बन रहा है। 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी या गई, उससे पहले सब चीज़ कंप्लीट भी थी। जीएसटी का फॉर्मेट, जीएसटी की फिटिंग सब कंप्लीट थी, लेकिन लगा नहीं पाई। उसके बाद 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, तो इन्होंने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी को लागू करने के लिए इन्होंने 1 जुलाई 2017 एक कट ऑफ डेट गिनी। इसमें 17-18 का एक क्वार्टर तो वेट में रहा और बाकी के 3 क्वार्टर जीएसटी में रहे कि साहब अपन जीएसटी ऐसे लागू करेंगे। एक बार लागू नहीं करें तब तक क्या एक्ट में कमियां हैं वो पता नहीं चले। कोई भी एक्ट अगर प्रॉपरली लागू होता है तो उसको अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लागू करना है तो आप ये माने कि 2, 3, 4 साल लगेंगे, तब जाके उसकी कमियां निकलेगी। लोग बताएंगे, लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे, कुछ टैक्स चोरी के प्रोविज़न होंगे, टैक्स चोरी को रोकना पड़ेगा, कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में गुड्स को सेल करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, और कुछ कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा कि भाई जीएसटी पर रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी। स्टेट का खुद का जीएसटी एक्ट एसजीएसटी, सेंट्रल का सीजीएसटी। मेन बेस सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी पर ही रहेगा, सीजीएसटी एक्ट पे, और सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट का एसजीएसटी एक्ट बनेगा। हर स्टेट अपना एसजीएसटी एक्ट बनाएगा, और जो भी जीएसटी की रेवेन्यू आएगी सेंट्रल स्टेट में 50% बटेगी। आधा टैक्स सीजीएसटी के नाम से इकट्ठा होगा, आधा टैक्स एसजीएसटी के नाम से इकट्ठा होगा। इसके बाद भी अगर कुछ कम पड़ेगा तो जीएसटी में एक जीएसटी कंपनसेशन सेस के नाम से एक और चैप्टर जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि स्टेट को अगर रेवेन्यू का कोई लॉस होगा तो उस रेवेन्यू के लॉस को कौन फुलफिल करेगा? सेंट्रल।
5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सेटअप करेगी ताकि आप अपना काम ढंग से चला सके, और उसके बाद स्टेट की जो रेवेन्यू होगी उसी से उसका काम चलेगा, सेंट्रल की जो रेवेन्यू होगी उसी से उसका काम चलेगा। ये जीएसटी का एक जनरल कॉन्सेप्ट है इंडिया में। काम कैसे करेगा? वैल्यू एडेड टैक्स है। 2 चीज़ें बेसिक इसमें समझनी है। एक तो एक्ट आप सुनेंगे तो एक तो होगा IGST एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। एक आएगा CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। एक आएगा SGST या UTGST। जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए अलग से है, स्टेट का SGST है, सेंट्रल का CGST, और इंटर स्टेट सेल हो तो IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वर्ड अपन जनरली सुनेंगे। इन वर्ड में यूज़ कैसे करना है इनको अपन कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, उसके बाद GST स्टार्ट करें। अगर कोई पर्सन X राजस्थान से किसी गुड्स को Y MP में सेल करे, तो अगर कोई गुड्स राजस्थान से MP जाएगी तो ऑल इंडिया लेवल पर GST को एकदम कॉमन कर दिया, एक ही नारा दिया, 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश में एक टैक्स GST। तो 1 नेशन 1 टैक्स मतलब मैं कहीं भी किसी भी जगह कैसे भी बेच सकता हूँ। तो मैं GST के जो भी ये प्रोविज़न है इनको X से Y को बेचा, राजस्थान से MP जा रहा है, राजस्थान से MP जा रहा है, तो ये जो डीलर है राजस्थान वाला, ये आदमी Y से IGST कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? IGST। ये IGST गवर्नमेंट में डिपॉजिट होगा और उसके बाद ये गुड्स राजस्थान से कहाँ चली जाएगी? MP। X Y को गुड्स सेल कर रहा है, Y से IGST लेगा, IGST गवर्नमेंट को देगा और ये गुड्स MP चली जाएगी। अब राजस्थान गवर्नमेंट में तो ये गुड्स कंज्यूम ही नहीं हुई, ये गुड्स ही राजस्थान के बाहर निकल गई। तो GST में एक चीज़ बहुत बढ़िया की गई कि कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। जिस स्टेट में ये टैक्स है वो स्टेट उसकी इनपुट लेगा, जिसके यहाँ से सेल हुई है गुड्स वहाँ पर कोई इनपुट नहीं रहेगी। तो IGST की इनपुट यहाँ से सीधी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? MP में Y के पास, इसको IGST की इनपुट आ जाएगी। IGST की इनपुट Y के पास आ जाएगी और ये टैक्स राजस्थान से MP गवर्नमेंट की इधर शिफ्ट हो जाएगा। जिस जगह गुड्स का कंजप्शन होगा उस स्टेट को GST का फ़ायदा मिलेगा, जिसके यहाँ से प्रोडक्शन या सेल हो रहा है वहाँ GST का इतना फ़ायदा नहीं। वहाँ पर तो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है, और कोई टैक्स हो वो आप लगा दो, रेरा के प्रोविज़न हो तो वो लग जाएंगे, और कोई मतलब गवर्नमेंट की और स्कीमें लोकल अथॉरिटी और वो सब चले। लेकिन GST की रेवेन्यू कंजप्शन बेस कर दी, जिस स्टेट में माल कंज्यूम होगा उस स्टेट के डीलर को इनपुट मिलेगा, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगी। वरना कलेक्शन करने वाला स्टेट तो अपने यहाँ से रेवेन्यू उधर शिफ्ट कर देगा कि माल अगर इंटर स्टेट में सेल हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो आपको IGST लगाना, और IGST सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें नहीं रहेगा। IGST अकाउंट में पैसा जमा होगा और IGST अकाउंट से फिर ये क्लेम करेगा भाई, तो इसको शिफ्ट होगा। तो गुड्स का टैक्स राजस्थान से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? MP में। कोई भी गुड्स इंटर स्टेट सेल हुई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई, तो उसका जितना भी टैक्स है वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा। कंजप्शन बेस्ड टैक्स हो गया। पहले प्रोडक्शन और सेल के बेस पे था, वेट था तो सेल के बेस पे था, जहाँ से सेल हो रही वहाँ सेल टैक्स आता था। माल कहाँ जा रहा वो सेकेंडरी मैटर, सेल कहाँ हो रही, जिस स्टेट ने सेल करी उसको फ़ायदा होता था सेल टैक्स का। और GST में क्या कर दिया, जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उसको फ़ायदा होगा, सेल करने वाला स्टेट चाहे कोई भी। तो दोनों के कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया। पहले सेल के बेस पे था और अब कंजप्शन के बेस पे। जिस स्टेट में जितना माल कंज्यूम होगा उस स्टेट को उस माल की उतनी रेवेन्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए। और अगर ये गुड्स राजस्थान से राजस्थान में ही सेल हो जाती, X भी राजस्थान में, Y भी राजस्थान में, तो
तो एक गुड्स अगर राजस्थान में सेल होती तो इस सेल पर 50% तो टैक्स लगता CGST का और 50% टैक्स लगता SGST। अगर कोई गुड्स अपने ही स्टेट में सेल हो रही है तो आधा टैक्स CGST में चला जाएगा, आधा टैक्स SGST में चला जाएगा। इंटर स्टेट सेल होने पर IGST लेनी है, विद इन स्टेट सेल होने पर CGST SGST लेनी है। तो ये CGST, ये SGST और ये X से Y को ये गुड्स चली गई। तो अब दो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखने, एक तो स्टेट चेंज होने पर IGST लगेगा, अपने स्टेट में सेल होने पर CGST और SGST लगेगा। और सेकंड इसमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो वैल्यू एडेड टैक्स। अभी केवल राजस्थान की बात करें, X ने 1000 रुपये की गुड्स Y को सेल करी, Y भी राजस्थान में, X भी राजस्थान, तो ये अपने बिल में वो टैक्स ऐड करेगा। सपोज ऐड कोई भी टैक्स रेट मान लें आप 12% की गुड्स है, तो ये अपने ऐड क्या करेगा 6% CGST और 6% SGST पे बिल बनाएगा। तो 6% CGST चार्ज करेगा, 6% SGST चार्ज करेगा। 60 रुपये CGST के, 60 रुपये SGST के, 1120 रुपये टोटल ग्रॉस टर्नओवर का बिल बनेगा। ये बिल किसके पास जाएगा? Y के पास। Y इसको परचेज में शो करेगा, X सेल में शो करेगा। दोनों ही नेट पर, पोर्टल पर, रजिस्टर्ड डीलर है तो पोर्टल पर अपनी दोनों इन्फॉर्मेशन देंगे। X कहेगा मैंने Y को सेल करा, Y कहेगा मैंने X से ख़रीदा, दोनों की मैच करेगी इन्फॉर्मेशन। तो ये इनपुट X से सीधी किसके पास चली जाएगी? Y के पास। Y ने माना कि 20% प्रॉफिट ऐड किया, तो Y ने इसको सेल किया 1200 रुपये में Z को। Y भी ऐसे कैसे ही टैक्स चार्ज करेगा, CGST SGST, ये भी राजस्थान में। तो अब CGST 6% चार्ज होगा, लेकिन अब 1000 के बजाय कितने का चार्ज होगा? 1200 रुपये। 1200 रुपये का चार्ज होगा तो 1200 रुपये का 60 से कुछ बढ़ जाएगा, 72। अब कितना टैक्स? $1344 का इसका टोटल बिल बनेगा। ये बिल किसके पास जाएगा? Z के पास। लेकिन Y का होगा क्या, उसको आप ध्यान रखना। आउटपुट टैक्स CGST 72, SGST 72 लेस, इनके पास पहले जो चुकाया हुआ इनपुट है वो कम हो जाएगा। CGST 60, SGST 60। तो इनको टैक्स कितना कितना जमा कराना पड़ेगा? CGST में 12 रुपये, SGST में 12 रुपये, बाकी 60 की इनपुट आ जाएगी। GST है ही वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब हुआ जितनी वैल्यू का आप एडिशन करें उसका टैक्स आपको एक्स्ट्रा जमा कराना है, वरना जितना टैक्स पेमेंट करके आपने माल खरीदा है वो आपके इनपुट में रखा हुआ है। तो परचेज का टैक्स आपके इनपुट में है और सेल का टैक्स आपके आउटपुट में आएगा। अगर इसमें डिफरेंस है तो वो आपको पे करना है कैश में। कैश पेमेंट करने के बाकी प्रोसीजर GST में लिखे हुए हैं। आपको कैश लेजर में पैसा जमा कराना है, कैश लेजर से वो ऑटोमेटिक उठ जाएगा, आपको 60 की इनपुट मिल जाएगी। अब ये मिसमैच हुआ तो ये 60 की इनपुट भी नहीं आएगी। आपके दोनों के अकाउंट मैच होंगे तो ये 60 की इनपुट आएगी और 72 आपको पे करना है। IGST की जगह CGST SGST पेमेंट करना है और उसका 50% दोनों में डिवाइड करना है। जेड ने इसको 1500 में बेचा तो 90 1680 90 माइनस 72, 18 रुपये यहाँ जमा कराने, 90 माइनस 72, 18 यहाँ जमा कराने। जेड की वापस सेल आएगी। तो आपको GST में जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये कि वैल्यू एडेड टैक्स है, जितना टैक्स चुकाया उसकी इनपुट आएगी
बाकी का आउटपुट आपको चुकाना है। और ये एक ही कॉन्सेप्ट है तो जीएसटी के सभी चीज़ों में काम आएगा। अपन जीएसटी की एडवांटेज पढ़ेंगे तो भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, जीएसटी की डिसएडवांटेज पढ़ेंगे तो भी ये काम आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे तो भी यही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे, आउटपुट टैक्स आएगा तो भी यही, इनवॉइस कैसे बनेगी, कंट्रोल कैसे होगा, सब चीज़ों में ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा कि एक आदमी सेल करता है तो दूसरे की परचेज है वो इनपुट लेगा, दूसरा सेल करेगा तो तीसरे की इनपुट है वो लेगा। इस तरह से ये पूरा जीएसटी सिस्टम आपस में काम करेगा। बेसिक चीज़ें हैं ये जीएसटी की, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा तब जाके अपन जीएसटी के बारे में कुछ समझ पाएंगे। अब पहले क्या होता था उसको समझें ताकि आपको ये भी ध्यान रहे जीएसटी क्यों लगा है। दो चीज़ें थी, गुड्स सर्विसेज। पहले लगता था वेट लगता था सिर्फ गुड्स पे और सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे। एक आदमी दोनों काम कर रहा है, गुड्स भी और सर्विसेज भी। जैसे किसी ने कहा कि साहब मकान बनाने का ठेका ले लिया, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उसमें माल भी मेरा, मटेरियल भी हमारा और लेबर भी हमारी और इंटीरियर भी हमारा, सब चीज़ हमारी। तो गुड्स भी लगेगी और सर्विसेज भी लगेगी। आर्किटेक्ट का वर्क है, लेबर वर्क है, तो ये किस में आ जाएगा, सर्विसेज में। और रेत, सीमेंट, ईंट, पत्थर लगे तो ये किस में आ जाएगा, मटेरियल में। अब ये स्टेट के पास, ये सेंट्रल के पास। माना कि उसने 1 करोड़ का काम किया तो बैलेंस शीट में तो आएगी 1 करोड़ की सेल। लेकिन वो क्या करते थे, जब गुड्स और सर्विस टैक्स अलग अलग था तो वेट में तो कहते थे साहब हमने 20 लाख का तो माल बेचा और 80 लाख की हमारी सर्विसेज थी। ये किसको बताते थे, वेट वाले, कि साहब लेबर भी हमारे में था, इंटीरियर भी था, आर्किटेक्ट भी था, हमारा पैसा इतना इधर लग गया और बाकी का तो ये इधर चला गया। तो वेट वाले को तो एक्सेप्ट करना है क्योंकि उसके पास बिल 20 लाख के आए, बताया 20 लाख, बाकी सर्विसेज का मैटर। जब सर्विस टैक्स में होते थे तो ये बताते थे कि साहब 80 लाख का तो मटेरियल ही लग गया और कंसल्टेंसी तो हमारी कितने की थी, सिर्फ 20 लाख रुपए की। तो अब ये दोनों डिपार्टमेंट का आपस में कोई डेटा भी मैच नहीं। सर्विस टैक्स वाला जीएसटी से डेटा क्यों लेवे, डेटा जीएसटी वाला सर्विस टैक्स से क्यों लेवे, मतलब वेट वाला सर्विस टैक्स से क्यों लेवे, सर्विस टैक्स वाला वेट से क्यों लेवे डेटा। तो टैक्स चोरी भी हो रही थी जबकि दोनों को टैक्स का नुकसान हो रहा था, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट आपस में लिंक नहीं थे। एक सेंट्रल का था, एक स्टेट का था, एक सेल पर था, एक सर्विसेज पे था, एक गुड्स के साथ अटैच था, एक प्रोफेशनल के साथ अटैच था। अब ये आपस में मैच ही नहीं थे। तो एक आदमी कुछ भी करता तो और कोई काम किया उसमें गुड्स दे भी दी तो कहता था मैंने सिर्फ सर्विसेज दी है सब। अब मैंने सिर्फ सर्विसेज दी है तो अब वो गुड्स में आता ही नहीं था, केवल सर्विसेज में आ जाता था। तो इस चोरी को रोकने के लिए भी फिर इनको मर्ज करना जरूरी था कि साहब आप गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, अब आपको एक ही रिटर्न बनना है और उसमें बताना है गुड्स कितनी और सर्विसेज कितना। तो आपने पहले इसको 20 लाख बता दिया, इसको 20 लाख बता दिया, 1 करोड़ की जगह 40 लाख में काम चल गया। लेकिन अब आपको जब एक ही रिटर्न बनना है जीएसटी में तो आपको सर्विसेज भी कितनी, वो गुड्स और सर्विसेज मिला के कितनी बतानी, 1 करोड़। तो अब आपकी ये परेशानी आएगी कि 1 करोड़ का जब ये फिगर आएगा तो अब उसमें चाहे गुड्स में दो टैक्स, चाहे सर्विसेज में दो, आपकी इच्छा हो जाए दो, लेकिन एक बार टैक्स दे दो। आप इसको गुड्स में काउंट कराओ तो भी ठीक, सर्विसेज में काउंट कराओ तो भी ठीक, लेकिन कितना काउंट करवाना पड़ेगा, पूरा 1 करोड़ रुपये। तो इस तरह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया है जिसमें टैक्स चोरी कम हो, सेंट्रल और स्टेट मिलके काम करें, प्रोफेशनल ये जो पर्सन्स हैं जो इस तरह की स्कीम में रहते हैं उन सबको किसी न किसी तरह से बाउंड किया जा सके। इस तरह से इन्होंने जीएसटी को डिज़ाइन किया है। तो आज तो अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कल अपन जीएसटी के कुछ डेफिनेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपन जीएसटी कर देंगे। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख लेना कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन जीएसटी स्टार्ट कर देंगे।